आज की ये वीडियो जिन्नात के बारे में होने वाली है। जिन्नात के वजूद के बारे में साइंस नहीं मानता, यहाँ तक कि कुछ इंसान भी नहीं मानते, लेकिन कुरान मजीद में इसके वजूद का साफ साफ जिक्र मिलता है कि जिन्नात होते हैं। इसलिए जिन्नात के बारे में हम आज एक ऐसा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाएंगे कि जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक बार एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे ऊंची आवाज़ में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा थोड़ी सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फ़ौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज़ में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक भारी सी आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मौलाना साहब घबरा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज़ को वह बखूबी पहचानते थे, लेकिन ये आवाज़ बिल्कुल अलग थी। मौलाना साहब हड़बड़ाते हुए कहने लगे, वालेकुम अस्सलाम, कौन हो? उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो या तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले भी हैं, यानी तुम्हारे अब्बू अम्मी भी है? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलदांगता हुआ मौलाना साहब के पास आ गया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालों का जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का इंतज़ार कर रहा था। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों भाई, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहिब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलाना साहब उसके मासूम शराब में खोए हुए, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ थोड़ी अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम बिल्कुल सटीक उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी नहीं घबराया और बोला, दरअसल बात कुछ ऐसी है मौलाना साहब, मैं सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूँ, जहां नदी बहती है। आप तो जानते ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, लोगों के घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया और मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गाँव के सारे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब उसकी ये बात सुनी तो हैरान होकर बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काठ से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चों ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारी सरगिदी में समझो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम मिराजुद्दीन, वल्द से राजुद्दीन। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे लिए उसे अलग से कटोरी में जरूर लाना। दाल साग तो हमें हजम ही नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं। मेरी बहन इसके अगले वाले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलवी साहब के मुंह में पानी आ गया, मगर फिर भी दिखावा करते हुए मौलवी साहब बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के घर से अच्छा खाना आने वाला है, जुमेरात है ना, इसलिए इसके बाद उस नए लड़के को एक बड़े से हुजूरे में, जहाँ बाकी सारे बच्चे रहते थे, वहाँ पहुँचा दिया गया और वो बच्चा भी उनके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह से वो लड़का, जिसका नाम मिराजुद्दीन और उसके बाप का नाम सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का एक अच्छा सा शागिर्दी स्टूडेंट बन गया। उसका हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक को पूरा पढ़ लिया और अब तो वह हिफ्ज भी करने लगा था।
मौलवी साहब तो हैरान थे कि आज तक हजारों सरगिदी को मैंने पढ़ाया है, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई। जब भी उसका सबक सुनते तो गड़बड़ा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या और कोई मखलूक है। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर होने न दिया। वे सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग न जाए। वो बच्चा तो हाफिज़े कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी न की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज़्यादा मुर्ग या गोश्त खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन वो हींग भी खत्म हो चुका था और दोबारा मंगवाने का मौका भी न मिला। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मेराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कर्राते हुए बोल रहे थे, अरे भाई, कोई है जो मुझे कहीं से जरा सी हींग ला दे। मेराजुद्दीन ने सोचा, उस्ताद साहब तो बड़े तकलीफ में हैं और अगर इस वक्त उनकी मदद न की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत भी कबूल न करे। सारे शागिर्दी सो रहे थे, इतने रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मेराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। जहाँ नमाज लपेटकर ताक में रखी और मौलवी साहब के पास आकर खड़ा हो गया। मौलवी साहब, मैं ला दूंगा आपको हींग, मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलाना साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे, इतने छोटे से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी हो रही है। मेराजुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मौलवी साहब ने हैरान होकर सर पकड़ लिया और सोचने लगे कि रात का दूसरा पहर है और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार है। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा, अगर तुम जिद कर रहे हो तो फिर दूर न जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सी हींग मांग लेना और कह देना कि मौलाना साहब ने मंगवाया है। लड़का तो जैसे इजाज़त मिलने का इंतजार कर रहा था, वो तेजी से बाहर गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमाकर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो मौलाना साहब इसके आगे और कुछ सोचते कि इतने में अचानक से दरवाजा खुला और मेराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात यह थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक न रहा था, हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मेराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं, हालांकि वे कुछ छाता या बरसाती भी ओढ़कर नहीं गया था और वापस भी बस कुछ ही मिनटों में आ गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में हींग तक नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए कहा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी हजरत, ले आया। मौलवी साहब ने कहा, कहाँ है तो फिर मुझे दे दो। लाओ, मुझे दो। मेराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दिया है, आप मेरे साथ चलकर देख ले और जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद ही हींग उठाकर लाऊं। जब उस दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ने में तुम्हें क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही। मौलवी साहब को वो उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलवी साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई। सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में हींग की बोरियां ही बोरियां थी। शायद मनो के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मेराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हमेशा की तरह उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ मेराजुद्दीन, जरा मेरी तरफ आँख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो गया था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झिझक डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी हजरत, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन का बच्चा हूँ।
उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो जारो कतार रो रहा था और लगातार माफ़ी मांग रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा बसेरा है। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहा कि आपकी सरगिदी में आऊँ। मौलवी साहब जो गौर से उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा तो अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे डर है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया तो तब क्या होगा। बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना माने तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दबा दूंगा। मौलवी साहब की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकियाँ लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया उनकी जी भर के खिदमत नहीं कर सका, इस बात के लिए वे जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ़ किया, इसलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए, यानी जिन्नातों के पास लौट जाए। मेराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाज़ा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसके आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रही। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी थी। इस बात को काफ़ी साल बीत गए और मौलवी साहब के साथ साथ सारे लोग उसे भूल गए, क्योंकि वो जिन्नात का बच्चा दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। खैर, मौलवी साहब तावीज़ वगैरह में भी माहिर थे। अक्सर गाँव की नौजवान लड़कियों पर जब भी हिस्टीरिया का दौरा वगैरह पड़ता और माँ बाप से जिन भूत वगैरह की कास्तानी समझते तो वो मौलाना साहब के पास आते और वो लड़की फिर से ठीक हो जाया करती थी। एक बार एक लड़की को मौलाना साहब के पास लाया गया। वो लड़की बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार सर पटक रही थी। उसकी आंखें चिंगारी की तरह लाल हो रही थी, बाल बिखर गए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई। उन्होंने उस पर कुछ पढ़ा और फूका और अपना अमल करते रहे। मौलवी साहब कुछ देर पढ़ते रहे और फिर वो अचानक से चीख पड़े कि मेराजुद्दीन, तुम तो अपनी दुनिया में वापस नहीं गए। क्या तुमने अपने वादे को भुला दिया और ये भूल गए कि उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। अब तो मैं यकीनन तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। तुम इस लड़की को फ़ौरन छोड़ दो और अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना ही पड़ेगा। मेराजुद्दीन, जो कि एक जिन था, उसने कहा कि नहीं उस्ताद, ऐसा न करे। आपको अल्लाह का वास्ता वादा करता हूँ कि अब आपकी तरफ कभी लौटकर वापस नहीं आऊँगा, मगर सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपका हाथ चूमना है। आपको आखिरी बार देखना चाहता था। मैं हरगिज़ ऐसी हरकतें ना करता अगर मैं अपनी इससे पहले वाली कोशिश में कामयाब हो जाता। शायद आपको मालूम होगा कि गांव में एक जमींदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उलट दी थी। जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था, मेरा प्रोग्राम ये था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर से कर सकूंगा। मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ और अजियत पहुंचाई कि उसने मुझे वाकई एक बोतल के अंदर बंद करके खेत के अंदर दबा दिया था। वे मेरी लगन सच्ची थी कि ज़मीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल बाद मुझे रिहाई मिली। तो मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सज़ा पाई। अब तो मैं ज़रूर आपकी ज़ियारत करूँगा, चाहे मुझे एक बार फिर से इसके बदले बोतल के अंदर क्यों न जाना पड़े। मुझे बेहद अफसोस है कि मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपनी कदम बूसी का मौका दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ
आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उस लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाजा खोल लिया। लड़की एकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गई। तो मेरी बहनों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिन के बच्चे का था, जो हम आपको सुनाना चाहते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।